डांस। एक समय रामपुर के जंगलों में एक भटकता हुआ बैल आ पहुंचा। वो जंगल में एक नदी के किनारे पहुंचा और नदी का ताजा ताजा पानी पीने लगा। पानी पीकर वो पास ही हरी हरी घास चरने लगा। चरते चरते जब शाम होने लगी तो उसे लगा कि उसे जंगल में रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए। सुरक्षित जगह की तलाश में वो इधर उधर देखने लगा। नदी के पास ही उसे एक गुफा दिखी। हाँ, ये गुफा तो बहुत ही गर्म है और ये रात बिताने के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। ऐसा सोचकर बैल धोलू उस गुफा में रहने लगा, इस बात से अनजान कि यह गुफा किसी की है। वो रोज सुबह गुफा से बाहर आता, नदी का पानी पीता, आसपास में हरी हरी घास चरता और शाम को गुफा में आकर आराम करता। धोलू इस बात से अनजान था कि एक लोमड़ी जिसका नाम पिंकी है हर रोज चोरी छुपे उसे देखती है। एक रात जब धोलू गुफा में आराम कर रहा था तो उसे कुछ आवाज सुनाई दी। तो धोलू ने एक छेद से बाहर देखा। उसे बाहर एक परछाई दिखी। उसने सोचा वो लोमड़ी है। इतने में वो परछाई पास आई तो उसे देखकर धोलू थर-थर कांपने लगा। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ये गुफा तो इस बाघ की है, ये तो मुझे खा ही जाएगा। जैसे जैसे बाघ पास आता गया धोलू और जोर जोर से कांपने लगा। ठहरो ठहरो, शांत होकर सोचो बैल महाराज कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने तो इसे देख लिया है पर इसने तो मुझे अभी तक नहीं देखा, पर करूं क्या मैं? हाँ, उपाय। हाँ देखो वो बाघ आ गया। सुनो सुनो, जरा धीरे बोलो। देखो तो वो कितना मोटा और ताजा है, बड़ा ही स्वादिष्ट होगा वो खाने में। हाँ देख लो, मैंने तुम्हें बताया था ना, जो यहाँ रहता है वो कितना बड़ा है। हम दोनों उसे मिलकर खा सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ये सुनकर बाघ थर थर कांपने लगा। अरे ये रुक क्यों गया? मुझे तो बहुत भूख लगी है। अरे क्यों ना हम बाहर जाकर उस पर हमला कर दे। ये चाल काम कर गई। बिना सोचे समझे बाघ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। धोलू ने राहत की सांस ली और समझ गया कि किसी भी परिस्थिति में शांत दिमाग से सोचना चाहिए। अगले दिन पिंकी लोमड़ी का सामना उस बाघ से हो गया। पिंकी ने बाघ से कहा, अरे शेर खान, आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। क्या करूँ, दो मुझसे भी बड़े और ताकतवर जानवरों ने मेरी गुफा पर कब्जा कर लिया है। क्या? आपसे भी ताकतवर जानवर? लेकिन आपकी गुफा में तो एक बैल रहता है। तुम्हें लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि एक बैल से डर जाऊंगा? एक बैल से? वो दो बहुत ही बड़े बड़े प्राणी हैं, बैल नहीं है वो। प्राणी? क्या आपने उन्हें देखा है? नहीं, वो मुझ पर हमला कर देते उससे पहले ही मैं वहाँ से भाग आया। मैंने कई दिनों से गुफा पर नजर रखी हुई है, वहाँ एक बैल रहता है। बकवास तो बंद ही करो, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैं ये सब साबित कर सकती हूँ। चलो एक काम करते हैं, हम साथ साथ गुफा में चलते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूँगी उस बैल को पकड़ने में, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम कभी भी मुझ पर हमला नहीं करोगे। क्या तुम सच कह रहे हो? लेकिन मैं कैसे मान लूं अगर तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़कर भाग गए तो? एक काम करते हैं, हम अपने इर्द गिर्द रस्सी बांध लेते हैं जिससे मैं भाग ना सकूं। बाघ मान गया और रस्सी बांधकर वो दोनों गुफा की ओर चले। पिंकी लोमड़ी बहुत खुश थी।
अब वो दोनों गुफा के पास पहुँचे तो धोलू ने उन्हें आता देखा। लोमड़ी को देखकर वो सारा मामला समझ गया। अब मैं आगे जाती हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे गुफा में आ जाना। ए बेवकूफ लोमड़ी, हमने तुम्हें कहा था कि 2 बाघ लाना, लेकिन तुम 1 बाघ लाई आओ। हाँ? क्या? हम 2 रातों से भूखे हैं, अब इस 1 बाघ से हमारा पेट तो नहीं भरेगा। अच्छा तो तुम उनके लिए काम करते हो? नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं है। हे, तुम किसी काम की नहीं हो लोमड़ी, अंदर ले जाओ उसे। नहीं, हाँ, 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 नहीं, बाघ अपनी जान बचाकर भागा। मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है। खुद को शांत रखकर कठिन से भी कठिन परिस्थिति में भी हम खुद की मदद कर सकते हैं। याहू टून्स।